कैलकुलेटर किसका नाम था? एक क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। पहला दिया हुआ है एडा, दूसरा है लूम, तीसरा है मार्क सेकंड, चौथा है मार्क फर्स्ट। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन हमको नहीं पता है तो हम तुक्का चलाते हैं। तो एडा क्या थी? भाषा थी। किसकी? अगस्ता की, लेडी अगस्ता की भाषा थी जो बाद में बाइनरी हुई। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेटर की बात हो रही है। दूसरा है लूम। लूम जो है जेकार्ड ने बनाए हुए थे डिजाइन के लिए कपड़ों पर। ठीक, इसे भी नहीं होगा। और इससे उन्होंने एक सिद्धांत दिया हुआ था कि किसी क्रिया को करने से पहले जब उसकी कोडिंग तैयार कर ली जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है हमारे फेवर में आता है। इसी सिद्धांत के आधार पर एडा या बाइनरी का विकास हुआ है। इससे भी नहीं होगा। अब बच रहा है मार्क सेकंड और मार्क फर्स्ट। ठीक, मार्क सेकंड का मतलब हुआ कि मार्क फर्स्ट के बाद का क्लियर, मार्क फर्स्ट का अपडेट मार्क सेकंड होगा। तो मार्क फर्स्ट ये ऑटो सीक्वेंस कैलकुलेटर, इसी मार्क फर्स्ट का नाम था। ठीक है, और ये दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक कंप्यूटर था। पहला ऐसा कंप्यूटर था जो बिजली से चला था। इसके पहले जो बने थे उस समय में बिजली की खोज नहीं हुई थी। तो मार्क फर्स्ट को ही ऑटो सीक्वेंस कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है मेमोरी कार्ड बने होते हैं। मेमोरी कार्ड जैसे मोबाइल में आप यूज करते हो मेमोरी कार्ड, सिलिकॉन का है। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से क्या बना हुआ है आपका? आईसी। सिलिकॉन जो है भारत में बेंगलुरु में सिलिकॉन की घाटी है। और ये विश्व में पूछता है तो कैलिफोर्निया अमेरिका। तो सिलिकॉन से आईसी बनता है ना कि मेमोरी कार्ड बनता है। दूसरा है ऑप्शन आपका लकड़ी। लकड़ी से फर्स्ट माउस बना हुआ। ठीक है, सेमी कंडक्टर मेमोरी कार्ड किसके बने होते हैं? सेमी कंडक्टर के। जैसे हम किसी भी डिवाइस में लगाते हैं तो वो उसमें फिट होके कनेक्टेड हो जाता है। जैसे पहले होता था, पहले एक रिंच आती थी जिसको कहा जाता 13 खाने की रिंच। चाहे जिस साइज का नट हो सब में फिट बैठ जाता था। तो वही ये समझिए कि मेमोरी कार्ड ये ऐसा सेमी कंडक्टर है, उसको आप मोबाइल में यूज कर सकते हो, कार रीडर में यूज कर सकते हो, कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए किसका बना होता है? सेमी कंडक्टर। मेमोरी कार्ड का दूसरा नाम भी है। नेक्स्ट है एनिएक कंप्यूटर को चलाने में बिजली की खपत होती थी कितनी? 150 किलोवाट पर घंटे। दूसरा है 155 किलोवाट पर घंटे। तीसरा है 160 किलोवाट पर घंटे। चौथा है 170 किलोवाट पर घंटे। एनिएक जो है 30 टन इसका वजन हुआ करता है। एनिएक कंप्यूटर का। और ये 150 किलोवाट 1 घंटे में बिजली की खपत करता है। ये मार्क फर्स्ट और एबीसी दोनों का अपडेट बना हुआ था। नेक्स्ट है आपका पहला चिप कब बना? ये क्वेश्चन है आपका जनरेशन से, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। 1952, 1954, 1956, 1958।
जैसे मान लीजिए हमको ये याद नहीं कब है, ठीक, तो हम कहाँ चलते हैं, क्योंकि जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन आपका क्या है, 1940 से 56 तक वैक्यूम ट्यूब बनी, इसलिए 40 से 56 तक ये नहीं होगा। दूसरा जनरेशन में क्या बना था आपका, ट्रांजिस्टर आया हुआ था, जो 56 से लेके कहां तक था, 63, ठीक। सेकंड जनरेशन में कोई चीज जब यूज होती है, आईसी यूज कब हुई है, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो यूज होने के पहले कि वो बनेगी तभी यूज होगी, ठीक। तो थर्ड जनरेशन 63 के बाद या 60 में से हम मान ले रहे हैं कि 60 में यूज की गई। इसकी खोज किसने की थी, जैक किल्वी ने की थी 1960 में। देखिए कोई चीज जब बनती है तो पहले उस पर ट्रायल चलता है, ट्रायल कई बार जब कंप्लीट हो जाता है, कहीं कोई फॉल्ट नहीं, तब वो लॉन्च किया जाता है। तो जब लॉन्च किया जाता है तभी उसकी डेट हमको मिलती है। तो 1960 में जैक किल्वी ने इसको लॉन्च किया हुआ था, ये अबाउट इसका टाइम क्या हो जाएगा, 1958। सेकंड जनरेशन के लास्ट में इसकी खोज हुई है, थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। नेक्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना आवश्यक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज जिसको आप कर सकते हैं। कोई भी विंडोज जब बनती है तुरंत वो लॉन्च नहीं होती, क्यों, क्योंकि उस विंडोज के हिसाब से, उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारे सिस्टम में उसका हार्डवेयर अपडेट होना चाहिए, तभी वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन से चलता है। तो इसमें क्या जानना आवश्यक है, सॉफ्टवेयर तो है ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको बनाने के लिए पूछ रहा है, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है बेसिक, चौथा है नट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी प्रोग्रामर को हार्डवेयर के विषय में जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कौन सा हार्डवेयर क्या काम करता है और उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन करेगा कि नहीं, सफल होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसमें हो जाएगा आपका हार्डवेयर। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर में यदि दो प्रोसेसर लगे हों उसे क्या कहते हैं, डुअल कोर कहेंगे, मल्टी प्रोसेसर कहेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे, नन कहेंगे। प्रोसेसर क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर को स्पीड देता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर, जैसे जनरेशन जो डिवाइड की गई है कंप्यूटर की, वो जनरेशन जो है, जैसे आप लैपटॉप लेने जाते हो या कंप्यूटर लेने जाते हो, उसमें क्या था, i7, i6, i5। तो प्रोसेसर सिर्फ एक मात्र कंपनी है इंटेल जो प्रोसेसर बनाती है, उसमें चिप होती है प्रोसेसर। डुअल का मतलब हुआ एक ही प्रोसेसर में दो प्रोसेसर को लगा देते हैं, एक ये वो और फास्ट काम करता है, उसी को हम कहते हैं i2 या डुअल प्रोसेसर। एक से अधिक जब लगा होगा तो मल्टी में आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपका डुअल कोर भी हो जाएगा और मल्टी प्रोसेसर भी हो जाएगा। नन की जगह पे आप कर सकते हो ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट है मॉनिटर और कीबोर्ड संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, किस रूप में, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। जो आप डाटा एंट्री करते हो कीबोर्ड के माध्यम से, वो डाटा किस प्रकार के संचरण पे सफर करता है, इनपुट होता है। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या है, संचरण का साधन है जिससे डाटा जाता है। फुल डुप्लेक्स के उदाहरण में आपका मोबाइल फोन हो जाएगा,
हाफ डुप्लेक्स में आपका हो जाएगा वॉकी टॉकी, और डुप्लेक्स के ये दोनों प्रकार हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका सिंप्लेक्स हो जाएगा। जैसे कोई भी आप डाटा जब इनपुट करते हो तो सिंप्लेक्स में उसका डाटा संचरण होता है, कीबोर्ड से लेके सीपीयू तक सारे उसके पार्ट्स में, इसलिए हो जाएगा सिंप्लेक्स। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक कंप्यूटर कनेक्ट करने की अनुमति नहीं देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है वो, विंडो एक्सपी, विंडो 3.1, विंडो एनटी, विंडो 2000। विंडो एक्सपी जो था इसमें अलग से डिवाइस ड्राइवर लगते थे, डाउनलोड होते थे, 7 विंडो की तरह नहीं होता था। अगर एक बार डिवाइस ड्राइवर चला जाता था, डिलीट हो जाता था, तो उसको हमको अलग से उसी सीरीज को मंगा के डालना पड़ता था, तभी वो हमारा डिवाइस काम करता था। इसलिए विंडो एक्सपी 2014 के बाद इसका कोई अपडेट नहीं आया। विंडो एनटी क्या था, ये स्पेशली विंडो बनाया गया था कि हम कंप्यूटर में नेटवर्क की सुविधा को दे सकें, ठीक है। विंडो 2000 ये 2000 में लॉन्च किया गया था। सबसे पुराना विंडो है आपका 3.1, 1.0 के बाद 2.0 आया, उसके बाद 3.0 के बाद 3.1 आया। तो सबसे पुराना जो है विंडो 3.1 है। इसमें जो है एक कंप्यूटर से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं, कनेक्ट करने की सुविधा इसमें नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग प्रक्रिया में प्रति यूनिट समय क्या कहलाता है। जैसे हमने सीपीयू को ऑन किया, ऑन करने के बाद जो उसका प्रोसेसिंग पीरियड होता है, टाइम होता है, उसमें वो क्या करता है, सारे डिवाइस के सॉफ्टवेयर को चेक करेगा, उसके अपडेट को देखेगा, वायर को चेक करेगा। उसके बाद उसका जो टोटल समय होता है, तो प्रोसेसिंग में कह रहा है कि प्रति यूनिट प्रोसेसिंग के समय में प्रति यूनिट का जो समय होगा उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। दूसरा है कैपेसिटी कहेंगे, तीसरा है थ्रूपुट कहेंगे, चौथा नहीं। तो आउटपुट तो हमारा रिजल्ट होता है। कैपेसिटी मेमोरी की होती है। कोई भी जैसे डाटा हम रखते हैं, फाइल सेव करके रखते हैं, तो वो कितने में जगह लेके स्पेस ले रहा है हमारे कंप्यूटर में, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड हो जाता है। मेरी हार्ड डिस्क या जो भी उसमें मेमोरी लगाई गई है उसकी कैपेसिटी क्या है। थ्रूपुट यही है आपका जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया में प्रति यूनिट समय लगता है, उसको कहते हैं थ्रूपुट। नेक्स्ट है आपका मैक्स व मिनिमाइज बटन किस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है। विंडो 8, विंडो 7, लाइनक्स, यूनिक्स। विंडो 8 ये 3D सपोर्टेड होता है और 10 सेकंड में ओपन हो जाता है, सबसे फास्ट चलता है। विंडोज 7 में मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन होते ही हैं। विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता, कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ देता है। लाइनेक्स में क्या होता है कि आपका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो होता है वो दूसरे नाम से होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे नाम से होता है। इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है कि मैक्स बटन और मिनिमाइज बटन किस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होगा, तो लाइनेक्स में नहीं। जब दूसरे नाम से है तो वो शब्द वही नहीं है, काम भले वो करे लेकिन नाम दूसरा है, इसलिए नहीं। नेक्स्ट है किस सिंबल का उपयोग फाइल में नहीं होता है। इसमें कौन सा ऐसा सिंबल है जिसको हम फाइल में या फाइल नेम में यूज नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। पहला है आपका @, दूसरा है हैश, तीसरा है स्टार, चौथा है संबोधन चिन्ह। क्या होगा?
कौन सा होगा? डी इसमें होगा। संबोधन चिन्ह फाइल नेम में हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सिस्टम को स्टार्ट करना कहलाता है कोल्ड फाइल, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, शटडाउन। देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनाए गए हैं, सिर्फ आपको ऑप्शन समझना है वो किससे रिलेटेड है। सिस्टम को स्टार्ट करना कहलाता है, पहला है ऑप्शन आपका कोल्ड फाइल। कोल्ड फाइल किसको कहते हैं? जब हमारे सिस्टम में एकाएक कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए और हम उसको रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट करने के बाद वो समस्या जब दूर हो जाए तो वो कोल्ड फाइल कहलाता है। कोल्ड बूटिंग क्या है? नॉर्मली जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग क्या है कि हमारा कंप्यूटर ऑन है उसको हम फिर से रीस्टार्ट करें, वो हमारा वार्म बूटिंग कहलाता है। और शट डाउन ये हमारा क्लोज करना कहलाता है, हम किसी सिस्टम को शट डाउन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। इसमें हो जाएगा आपका कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट है किसी फोल्डर में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं। जैसे आप फाइल का नाम देते हो तो उसमें हम अधिकतम कितने अक्षर का फोल्डर बना सकते हैं? 11 पहला ऑप्शन है, दूसरा 32 है, तीसरा 64 है, चौथा 256। क्या होगा? 256 कैरेक्टर का हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है डीपीआई का संबंध है। डीपीआई मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, टेप ड्राइव। मॉनिटर जो चलता है वो पिक्सल में चलता है, पिक्सल या डार्क में। प्रिंटर आपका चलता है डीपीआई में। सीपीयू चलता है गीगाहर्ट्ज में। टेप ड्राइव ये आपके फाइल को हार्ड डिस्क के अंदर पढ़ता है। इसमें हो जाएगा प्रिंटर डॉट पर इंच, ये प्रिंटर की क्वालिटी या मापक इकाई है। नेक्स्ट है बाइनरी का आधार है 0 1 2 8। क्या होगा? दो। बाइनरी का आधार क्या है, बेस क्या है? 0 1 से चलता है। 0 1 को जब हम काउंट करेंगे तो 2 डिजिट में जाएगा, एक 0 में दूसरा 1 में, इसलिए इसका बेस हो जाएगा 2। नेक्स्ट है यदि कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव 4 है, जैसे डिस्क पीसी या माई कंप्यूटर आप ओपन करते हो तो ड्राइव आपको 4 अगर मिल रही है, उसके लिए रिसाइकल बिन की संख्या क्या होगी? 2 4 3 1। कितना होगी? यदि डिस्क ड्राइव 4 है तो रिसाइकल बिन कितनी होनी चाहिए? 1 होगी, क्योंकि रिसाइकल बिन का काम है कि जो भी आपकी फाइल डिलीट करते हो वो उसी में जाता है। समझिए कि वो कंप्यूटर का डस्टबिन है, कूड़ादान। नेक्स्ट और लास्ट है किसी डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट अलाइनमेंट डॉट डॉट क्या होगा? लेफ्ट, राइट, सेंटर, नन। क्या होगा? कॉपी में क्या होता है या किताब में क्या होता है, बुक में क्या होता है? डिफॉल्ट अलाइनमेंट।
नहीं पता? सेंटर से लिखा होता लेफ्ट साइड, हमेशा हम बाएं से लिखते हैं। आधा घंटा उनका तबीयत खराब हो, कहीं बातचीत पढ़ा मैं याद नहीं आ रहा है।